Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was asked in one of the SSP board, 32 SSP Jalandhar board. Via TES entry, and that was based on electoral reforms. So let's get started with our topic. So before moving ahead, और भी कुछ topics थे जो पूछे गए थे 32 SSB Jalandhar TES entry में. Number 1 was sex education, second was beauty pageant, third was UN reforms, fourth was Twitter, fifth was electoral reforms जिसको हम cover करने वाले हैं, sixth was religious culture in India, climate crisis, energy security in India, Quad, role of Indian judiciary, addiction of mobile, my favorite day, women empowerment, social media, coalition government, Indo-Pakistan relation, greatest science invention, space technology. See, इनमें से कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे. आप चाहते हो अगर इनमें से मैं कोई टॉपिक कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ओके. अब हम जो है अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कवर कर लेते हैं. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के उसमें वन नेशन वन इलेक्शन काफी चर्चाओं में है और ये एक ऐसा क्रिटिकल रिफॉर्म है जो कि करंट सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती थी. जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट इज रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी एड्रेस किया था पार्लियामेंट में जान 2018 में कि ये बहुत जरूरी है और ये प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. सिटीजन्स का ये कंसर्न है कि ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से उनके डे टू डे एक्टिविटीज इम्पैक्ट होती है और इकोनॉमी और डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है. प्राइम मिनिस्टर ने स्पोक किया था एम्पैथेटिकली अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ हैविंग वन इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री. सो उनका कहना है कि ये कोई आइडिया बोल्ड फ्रॉम द ब्लू नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नेशन वन इलेक्शन जो कि सेंटर का आइडिया था. देखो, जो सेंटर का आइडिया है बिहाइंड वन नेशन वन इलेक्शन, उसका मतलब है वो सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं टाइमिंग्स लोकसभा इलेक्शन की सारे स्टेट्स में, सो दैट रिड्यूस कर सके फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल्स थ्रू आउट द कंट्री. ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिस लाइक किया जाता था 1967 तक, बट वो डिसरप्ट कर दिया गया ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे डिफेक्शन, डिसिमर, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. ये साइकिल फर्स्ट ब्रोकन हुआ 1959 में. आफ्टर दैट सेंटर इन्वोक्ड आर्टिकल 356 टू डिसमिस द देन केरला government. Subsequently, due to the defection and counter defection between parties, several legislative assemblies, जो कि पोस्ट 1960 डिसॉल्व हुआ था, उसकी वजह से सेपरेट पोल्स होने लगे लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के. करेंटली असेंबली पोल्स जो है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में वो एक साथ होते हैं विद द लोकसभा इलेक्शन. जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, दैट वाज एडवोकेटेड इन 1999 बाय द लॉ कमीशन हेडेड बाय बीपी जीवन रेड्डी. What are the benefits of having one nation one election? सबसे पहला, फोकस गवर्नमेंट होगी. इसकी वजह से कंसंट्रेट कर पाएंगे गवर्नेंस में वंस द इलेक्शंस आर ओवर. टुडे देयर आर सम इलेक्शन, कुछ पार्ट में इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो रहे, तो हम फोकस नहीं कर पा रहे अपने कंट्री पे. ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर टू यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर टू एमपीज, एमएलए, पंचायत मेंबर, सब डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं इन इलेक्शंस में एज नोबडी वांट्स टू लूज. तो एक वर्चुअल पैरालिसिस हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक लेवल पे इन वेरिंग डिग्री. ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की ग्रोथ पर्सपेक्ट काफी बुरी हो रही है. सेकेंड इज कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी डिसीजन. ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्ले में आता है जब इलेक्शंस अनाउंस किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा. सो उस टाइम पे कोई नई पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जा सकते ड्यू टू एमसीसी. ये की पॉलिसीज डिसीजन डिले कर देती है सेंटर और स्टेट लेवल पे, लोकल बॉडीज पे भी. सो कोई फ्रेश पॉलिसी डिसीजन जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे. सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है सिस्टम में. देन रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्शन. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर पॉलिटिकल करप्शन इज फ्रीक्वेंट इलेक्शन ओनली. जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी है वो रेज की जाती है इलेक्शन में. इलेक्शन एक्सपेंसेस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ड्रास्टिकली कैन बी रिड्यूस ड्रास्टिकली अगर इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. उसके बाद कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी फंड रेजिंग की. इसकी वजह से पब्लिक और बिजनेस कम्युनिटी का बहुत सारा पैसा बच पाएगा. नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के तहत जो कि 2019 लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ स्पेंड किए गए. एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए. इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर ये रिड्यूस भी किए जा सकते हैं अगर इलेक्शन साइमल्टेनियसली हुए. इलेक्शन कमीशन वुड हैव इन्वेस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट इनिशियली टू पुट इट इन अ प्लेस, मतलब नेसेसरी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं.
सेम इलेक्ट्रोल रोल्स को यूज किया जा सकता है सारे इलेक्शंस के लिए। इससे ट्रेमेंडस अमाउंट मनी जो अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स को करने में यूज हुए वो भी बचेंगे। इट विल ऑल्सो मेक इट इजियर फॉर द सिटीजन बिकॉज उनको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अबाउट देयर नेम्स मिसिंग फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स वंस दे आर एनलिस्टेड। रिड्यूस डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। देखो अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो एंगेज होती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस पीसफुली कंडक्ट हो। इसमें मैसिव रीडिप्लॉयमेंट होती है जिसमें इन्वॉल्व होती है ह्यूज कॉस्ट। तो वो कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल को डाइवर्ट करती है फ्रॉम देयर क्रिटिकल फंक्शंस। सच डिप्लॉयमेंट कैन बी कर्टेल अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करें। देन एंड ऑफ होर्स ट्रेडिंग। अगर इलेक्शंस होल्ड होंगे स्पेसिफिक पीरियड पे तो वो पोटेंशियली रिड्यूस कर सकते हैं होर्स ट्रेडिंग को बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विच रिमेन्स अ कंसर्न इवन विद एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि अभी भी है। होल्डिंग इलेक्शन एट अ फिक्स इंटरवल उसकी वजह से पार्टी स्विच करना डिफिकल्ट होगा पर्सनल्स के लिए। रिड्यूस फ्रीबीज एंड इम्प्रूव स्टेट फाइनेंसेस। सी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से क्या होता है गवर्नमेंट के जो पॉलिसी डिसीजंस है इलेक्टोरल को वू करने के लिए हर एक इलेक्शन में even though this cannot be stopped fully the frequency with which government have to announce freebies will come down. Frequent election have led to a situation जहां पे state government जो है वो broke हो जाती है। apart from that challenges क्या है one nation one election के साथ। feasibility देखो आर्टिकल 83 और 172 जो है वो स्टिपुलेट करता है टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज जो कि 5 साल के लिए रहती है अनलेस डिसॉल्व अर्लियर कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर हम कहें जहां पे असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है पहले। व्हाट वुड हैपन अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई मिड टेन्योर पे। वुड इलेक्शन बी हेल्ड अगेन इन एवरी स्टेट और विल प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज। क्या होगा। लॉजिस्टिक चैलेंजेस की बात करते हैं इस इन क्वेश्चंस का आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखो अगर लॉजिस्टिक चैलेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकल चैलेंज होता है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्सनल और दूसरे रिसोर्सेज। इलेक्शन कमीशन भी डिफिकल्टी फेस करता है मैसिव एक्सरसाइज को मैनेज करने में। इट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। वाई जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का इसको जो है हम फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ स्क्वायर नहीं कर सकते बिकॉज एज इट इज एस्टैब्लिश ऑन द नोशन कि सारा जो नेशन है वो वन है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कंटेंट ऑफ आर्टिकल 1 को जो इन्वेस्टिगेट करता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इज लीगल चैलेंजेस। जो लॉ कमीशन है जो हेड की गई थी जस्टिस BS चौहान के द्वारा उन्होंने ये रिपोर्ट किया साइमल्टेनियस इलेक्शन फिजिबल नहीं है विद एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बोला गया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है एंड रूल ऑफ प्रोसीजर फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज है उनको अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है टू कंडक्ट साइमल्टेनियस पोल। ये कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया टू रिसीव रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स जो कि एक इजी पीजी टास्क नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरशेडिंग द रीजनल इंटरेस्ट। जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिकरेंट इलेक्शंस है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं बेनिफिशियल है डेमोक्रेसी में बिकॉज वो वोटर्स को अलाउ करते हैं टू हैव देयर वॉइसेस हर्ड मोर फ्रीक्वेंटली। जो इश्यूज हैं नेशनल और स्टेट पोल्स के वो काफी डिफरेंट होते हैं। सो प्रेजेंट फ्रेमवर्क जो है वो प्रिवेंट करेगा ब्लेंडिंग ऑफ इश्यूज को। एक 2015 की स्टडी जो की गई थी IDFC इंस्टीट्यूट के द्वारा उन्होंने ये फाउंड किया कि जो 77% चांसेस है पॉलिटिकल पार्टी को विन करने की या अलायंस को वो विन ये है कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में दोनों अगर साइमल्टेनियसली हुए तो दोनों सेम पार्टी जीतेगी। मे नॉट बी सो कॉस्ट इफेक्टिव। वेरियस एस्टिमेट जो इलेक्शन कमीशन नीति आयोग के द्वारा दिए गए हैं उन्होंने कहा है कंडक्टिंग ऑल द स्टेट एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन अ 5 year साइकिल वर्क आउट टू बी इक्विवेलेंट टू ₹10 पर वोटर पर ईयर। पर नीति आयोग ने ये रिपोर्ट किया कि जब इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है इट विल कॉस्ट टू इक्विवेलेंट ₹5 वोटर पर ईयर। ओके सो कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन इंक्रीज तो कर रहे हैं कॉस्ट फॉर डिप्लॉइंग फार लार्जर नंबर ऑफ EVMs एंड VVPAT बट अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया तो हम ₹5 फॉर एवरी वोटर इन अ ईयर दैट मे नॉट बी अ गुड आइडिया। ओके मतलब ऑफ कोर्स 5 साल में ₹10 और हर साल में ₹5 फर्क तो पड़ रहा है। इलेक्शन एक्सपेंसेस आर एन ऑलवेज बैड। दिस इकोनॉमिक रिसर्च जो ये सजेस्ट करती है कि जो इलेक्शन स्पेंडिंग है पार्टीज और कैंडिडेट्स के द्वारा वो एक्चुअली बेनिफिट करती है इकोनॉमी को और गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज को बिकॉज वो प्राइवेट कंजप्शन को बूस्ट करती है और सर्व करती है एज अ स्टिमुलस। What can be the way forward? Building consensus could be one of them. देखो अगर हमने कंसेंसस बिल्ड किया सारे पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट्स के बीच में तो जो फिजिबिलिटी की नीड है साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से
That could be done through dialogue, consultation, deliberation among various stakeholders. Second is amending the constitution. जो representation of people's act 1951 है, या rules of procedure of लोक सभा and state assemblies है, वो enable करती है simultaneous election को. This would require a two-third majority in both the houses of parliament and ratification by at least half of the states. Investing in infrastructure and technology required for conducting simultaneous elections, such as electronic voting machine, voter verified paper audit trail machine, polling booths, security personnel. Next is aligning the electoral cycle of Lok Sabha and State Assembly by either extending or curtailing their term as per one-time constitutional amendment. Next is हम एक legal framework establish कर सकते हैं to deal with situations such as no confidence motion, premature dissolution of assemblies, hung parliaments etc. जो कि simultaneous election को arise कर सकती है. It can be held twice in a year so that अगर assembly of any state is dissolved prematurely तो re-election किए जा सकते हैं for that state in the next cycle. क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द वोटर्स, जो बेनिफिट करते हैं और चैलेंज करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को, और इंश्योर करते हैं दे आर एबल टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज विदाउट कंफ्यूजन और कन्वीनियंस. इफ यू टॉक अबाउट कंक्लूजन, गवर्नमेंट को देखो should not implement one nation one election in a hurry. They should conduct additional study, evaluate the data, solicit feedbacks लेना चाहिए वोटर्स से, ऑपोजिशन पार्टी लीडर से, लोकल पार्टी से कि कैसे इंप्लीमेंट करना है इस कॉन्सेप्ट को. Let India decide whether it needs one nation, one election that needs to be implemented or not. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.